बॉल किस कंडीशन में है? बॉल फ्री फॉल कंडीशन में है। फ्री फॉल मतलब क्या हुआ? बोलो। फ्री फॉल कंडीशन मतलब क्या हुआ? अरे अपने में मन लगा रहे हो, इधर देखो थोड़ा। फ्री फॉल कंडीशन क्या हुआ? फ्री फॉल मतलब क्या होता है? फ्री फॉल, ध्यान सुनिए, समझिए यहां पर। फ्री फॉल मतलब जब बॉडी फ्री फॉल करता है तो उस समय उसका इनिशियल स्पीड u बराबर 0 होता है। मतलब फ्री फॉल, हमने बॉल को ऐसे लिया और रिलीज कर दिया, तो जब रिलीज करते समय उसका स्पीड क्या था? 0। यानी हम कह सकते हैं, आराम से ये बात कह सकते हैं, फ्रीक्वेंटली कह सकते हैं, व्हेन बॉडी इज रिलीज्ड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, जैसे बॉडी को हमने रिलीज कर दिया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 काउंट करेंगे, और ड्रॉप जिसको कहते हैं वो भी होता है। तो जैसे इसको हम यहां से ऐसे रिलीज कर दिए, तो रिलीज किए तो उस समय स्पीड क्या था, और धीरे धीरे स्पीड बढ़ा। क्यों बढ़ा? बॉल जब यहां पर है तो इस बॉल पर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है क्या? इस बॉल का एक्सेलरेशन है या नहीं है? है, कितना है? ठीक है, जी है। और किधर एक्ट कर रहा है वो? तो बॉल रेस्ट से किधर जाएगा? जिधर एक्सेलरेशन है तो जा रहा है उधर। एक्सेलरेशन क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? एक्सेलरेशन क्या करता है? स्पीड इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई डेल्टा टी। जैसे टाइम बीतेगा v बढ़ेगा, तभी तो एक्सेलरेशन होगा। अरे बात समझ रहे हैं? एक्सेलरेशन क्या करता है? बॉडी की स्पीड को बढ़ाता है। तो क्या करेगा? सबसे पहले बात कि जिधर एक्सेलरेशन है बॉडी उधर ही मूव करेगा। तो यहां से ये रिलीज करेंगे तो नीचे जाते समय स्पीड बढ़ेगा, और ग्राउंड को हिट करते समय मैक्सिमम होगा। होगा ना कि नहीं होगा? आप जब छोड़े तो स्पीड बढ़ा, बढ़ता 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 बहुत हाई स्पीड हो गया, ग्राउंड को हिट किया। तो स्पीड बढ़ने का सबसे मेन रीजन क्या था? कि एक्सेलरेशन उधर एक्ट कर रहा था, और एक्सेलरेशन बॉडी की स्पीड को बढ़ाएगा। मतलब एक्सेलरेशन बॉडी के वेलोसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि डी एक्सेलरेशन क्या होता है? तो डी एक्सेलरेशन में बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज करता है, क्योंकि एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट होता है। ठीक है, वो कौन सा सिचुएशन है? वो ये सिचुएशन है, बॉल यहां से ऊपर फेंका गया u इनिशियल वेलोसिटी से, और वो 0 नहीं था, तो वेलोसिटी से u इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया गया। तो बॉल जब ऊपर गया, रिलीज हुआ, तो उसका स्पीड कितना था? 10 मीटर पर सेकंड। क्योंकि वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जा रहा है या वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है? ये एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है? अपोजिट में जा रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। इसीलिए इसका फाइनली वेलोसिटी घटते 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 क्या हो गया? 0। तो घटते घटते 0 हुआ, यहां आकर के 0 हो गया, और फिर उधर ही गया जिधर की बॉडी का एक्सेलरेशन था। समझ पा रहे हैं? तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सब तो हम लोग पहला बेसिक लेवल का बात कर रहे हैं, इनिशियल लेवल का, कि बॉडी का वेलोसिटी किधर पॉजिटिव है, बॉडी का वेलोसिटी किधर बढ़ रहा है, बॉडी का वेलोसिटी किधर घट रहा है, एक्सेलरेशन का क्या रोल है। ये तो हम लोग पहले लेवल पे ही बात कर रहे हैं। और जो हम लोग उसके बाद बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का और वर्क का, वो सेकेंड लेवल की बात हो गई। उस सेकेंड लेवल की बात क्या हो गई? कि यदि किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है और बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है तो वर्क होगा, और वर्क होगा तो एनर्जी में चेंजेस आएगा। ठीक है, वर्क होगा तो एनर्जी में चेंज आएगा ही आएगा। अब कैसे आप ये कह सकते हैं? आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि हम ए पॉइंट पर हैं, और जब ये बॉल को रिलीज कर रहे हैं तो बॉडी पर फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है तभी तो एक्सेलरेशन है। F इक्वल टू ma। तो F इक्वल टू ma में हम क्या पढ़े हैं? F इक्वल टू ma में यदि किसी बॉडी पे नेट फोर्स नहीं होगा, तो इफ यहां पर हम कह सकते हैं कि इफ F इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यदि किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी 0 होगा। और इसका उल्टा हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कुछ है तो बॉडी पर नेट फोर्स भी कुछ होगा। ठीक है, तो अभी आप लोग इस बात को एग्री कर रहे हैं कि ये बॉल को जब हम छोड़ रहे हैं तो ये जिधर एक्सेलरेशन है उधर जा रहा है, इसका मतलब फोर्स भी उधर है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए ए पॉइंट से बॉल ग्राउंड को हिट करने वाला है, तो ये पॉइंट, ए पॉइंट से जब बॉल इधर रिलीज हुआ है
और यहाँ पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगा उस समय v उसका फाइनल वेलोसिटी है और v जीरो नहीं होगा, कुछ होगा। अब ये v वेलोसिटी से वो b पॉइंट पर बॉल ग्राउंड को हिट करता है, तो मान लेते हैं a से दूरी जो h होगा वो a से b का दूरी होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉल ने, है ना। बॉल जब यहां से चलना स्टार्ट किया तो ए से बी पहुंचने में जितना हाइट कवर किया, जितना डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो एच ए बी है। अब इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, वो अलग बात है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, फोर्स किधर लगा, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा क्या। इस बॉल का मास मान लीजिए 200 ग्राम है, मान लीजिए इस बॉल का मास 200 ग्राम है, तो m बराबर 0.2 kg लिख सकते हैं। तो mg फोर्स लगा ना, mg फोर्स किधर लगा, डाउनवर्ड। तो mg फोर्स जब डाउनवर्ड लगा बॉल पर, तो इस फोर्स के कारण बॉल यहां पहुंचा, तो वर्क डन होगा ना। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो फोर्स लगा mg, डिस्प्लेसमेंट एच ए बी हुआ, और कॉस कितना होगा, यहां 0 होगा, क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट है फोर्स उधर ही लग रहा है, इसलिए ये कॉस कितना होगा, कॉस 0 होगा। कॉस 0 होगा तो यहां mg 0.2 इंटू 10 इंटू एच मान लेते हैं 100 मीटर, और इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1। तो ये हो गया कितना, ये 10 करने पर 2 आएगा इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 200 जूल। इसका मतलब बॉल जब ए से बी गया, बॉल ए से बी गया, इसको हमने कितना माना है, हम निकाल भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका, 100 मीटर। यानी बॉल ए से बी गया तो कितना वर्क हुआ, 200 जूल वर्क हुआ। क्या डिस्टेंस और बढ़ेगा तो वर्क और होगा क्या, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर क्या है, वर्क क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच ए बी के। इसका मतलब जितना डिस्टेंस, जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा बॉडी, उतना ही ज्यादा वर्क होगा। वर्क कौन कर रहा है, यहां सिस्टम कर रहा है या सिस्टम पे वर्क हो रहा है, बॉल हमारा सिस्टम है, तो सिस्टम पर वर्क हो रहा है या सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, क्या सिस्टम पे वर्क हो रहा है। सिस्टम कर रहा होता तो ये बॉल वर्क कर रहा होता, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वर्क तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है। यदि सिस्टम के कारण वर्क होता तो सिस्टम फोर्स लगाता। बात समझ पा रहे हैं। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिस्टम पे वर्क कर रहा है, हम इसको सिस्टम मान रहे हैं सिर्फ तब। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क हुआ, वो इतना अमाउंट का वर्क हुआ। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें एनर्जी का कन्वर्शन कैसे हुआ। आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यदि किसी सिस्टम पे वर्क हुआ है, यदि वर्क इंगेज है, तो वहां पर एनर्जी का चेंजेस आएगा। तो यहां पर आप ये मानिए कि यहां पर तो बॉल रेस्ट पे था, ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना था उसके पास, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल। तो बॉल के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, किस पॉइंट पर, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पॉइंट पर। तो मास कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच जो हम यहां बोले थे, ठीक है। तो एच ए बी ये उसका पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कि आप इन कितने फैक्टर हैं इसमें, 3 डिफरेंट फैक्टर्स है। पहला फैक्टर कौन सा है, मास, दूसरा जी, और तीसरा एच। तो मास और जी तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं करेगा। बॉल को जब यहां से हम रिलीज करेंगे तो बॉल का मास चेंज कर जाएगा, करेगा क्या, नहीं करेगा, बॉल का मास तो वही रहेगा, रहेगा। बॉल को जब हम यहां से ऐसे रिलीज करेंगे तो बॉल का मास चेंज करेगा क्या, बोलिए, बॉल का मास चेंज नहीं किया। जी का वैल्यू चेंज किया क्या, चेंज क्या कर सकता है, तो एच चेंज करने से बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा, अरे हाँ या ना। यदि एच चेंज करेगा तो बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा। इसका मतलब है कि यदि जितना ज्यादा एच होगा, बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा होगा, और जितना एच कम होगा, बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी उतना ही कम होगा। तो हम मान सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे बॉल नीचे आएगा और जब बी पॉइंट पे आ जाएगा तो एच 0 हो जाएगा। तो जब एच 0 होगा तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा,
बोलो। बोलो, बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? हाँ, क्यों? बॉडी बॉडी तो यहाँ भी रेस्ट पर है, तो तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम यहाँ बैठो, तो अपना सब सामान लेके आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। तुम बताओ। हाँ, जीरो यहाँ पर क्यों हुआ पोटेंशियल एनर्जी? हाँ, ग्रेविटेशनल। क्या ग्रेविटेशनल? बाकी फिल इन द ब्लैंक से, बाकी हमको भरना है, तो बोलो। ये क्या कर रहा है? बाल क्यों संवार रहे हो तुम? बाल ठीक है तुम्हारा? अच्छा लग रहा है। बोलो, बोलो। तुम बताओ। हाँ, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ए पॉइंट पर? जीरो। और बी पॉइंट पर? हाँ, तुम बताओ। हाँ, अरे ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, यू ए मतलब क्या हुआ? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पर? बोलो। एच पर, ए पर, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पे क्या हुआ? 50, है ना? देखिए यहां पर, अब हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी एट पॉइंट सी। तो हम क्या, जी कौन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? है। तो यहां लिख सकते हैं वेलोसिटी एट सी पॉइंट बराबर स्क्वायर वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी यू एट पॉइंट ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू 50। ऐसा लिख सकते हैं क्या? -50। ये क्या लिखा है मास्टर को समझ में आया? किसी को समझ में आया हो तो बताइए। हाँ, हाँ, -50 क्या? 20 इंटू 100। बात समझ में आया है तो कहिए। डिस्टेंस -50 कैसे लेंगे? हम कहां से कहां जा रहे हैं? ए से सी जा रहे हैं, ठीक है, ए से सी जा रहे हैं। कैसे पता? तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी ए पॉइंट पे लिए हैं, फाइनल वेलोसिटी किस पॉइंट पे लिए हैं? सी पॉइंट पर, यानी ए से सी का जर्नी देख रहे हैं। तो ए पर वेलोसिटी कितना है, इसलिए यहां जीरो कर दिए। सी पॉइंट का वेलोसिटी हमको पता करना है, तो 2 और जी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, -10 नीचे लग रहा है। और जो ओरिजिन है यहां से हम बॉल किधर जा रहा है, नीचे, तो नेगेटिव वाई में जा रहा है, तो माइनस होगा। तो माइनस कितना लेंगे? ए से सी कितना है, 50। ये डिस्टेंस कितना है, 50। तो 50 हो गया माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 5, ये कितना हो गया 500। कितना होगा ये 500 होगा ना। और ये प्लस इंटू 2, तो यहाँ 1000 होगा ना, सॉरी यहाँ 1000 आएगा ना। 20 इंटू 50 तो 1000 आएगा। तो 1000 आएगा, तो 1000 का रूट कितना होगा? ये 10 रूट क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, बोलिए। 10 रूट 10 लिखेंगे, ये मीटर पर सेकंड होगा। ये हो गया 500 इंटू 2, 1000। तो 1000 यानी कि 10 रूट 2, 10 रूट 10 मीटर पर सेकंड यहां पर स्पीड होगा। होगा, समझ पाए कैसे निकला? आ? थोड़ा बहुत, बहुत बड़ा डायलेमा में है ये, बोलती है हम सब पढ़े हुए हैं। ये डीप है, इसको डीप बोलते हैं।
11th का टॉपिक स्टार्ट होने दीजिए, पता चलेगा डीप क्या होता है। ये डीप है। ये छठा क्लास का बच्चा पढ़ता है, हम लोग जो 9th क्लास में पढ़ाते हैं ना। आप कारण पे मत जाइए, ये नहीं थे इसलिए हम ये नहीं कर पाए, ये नहीं थे इसलिए हम ये नहीं कर पाए, ठीक है। अब उस पर मत जाइए, यहां पर ध्यान दीजिए। सी पॉइंट पर वेलोसिटी कितना हो गया? अच्छा, तो हम क्यों इसको निकाल रहे हैं? अब ध्यान समझिए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगा? जोर से बोलिए। ए पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। सी पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी एट पॉइंट सी कितना निकाले हैं? 10√10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी हाफ m vc स्क्वायर। तो हाफ m कितना है? 0.2 और vc कितना है? vc का स्क्वायर कितना है? 1000 है ना? 1000 है। तो अब यहां पर देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 और यहां 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, कैंसिल आउट हुआ, 100 जूल हुआ। अरे हाँ या ना? 100 जूल। गौर से सुनिए और गौर से समझने की कोशिश कीजिए और ब्यूटी ऑफ साइंस या फिजिक्स को समझिए। बॉल यहां से नीचे गया, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर कितना है? पोटेंशियल एनर्जी एट ए हम निकाले नहीं है क्या? निकाल लिए हैं। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना है? वो 200 जूल है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर 0, पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर 200 जूल। सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है? यू एट पॉइंट सी कितना आया है? यू एट पॉइंट सी पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पर कितना आया है? चलिए निकाल लेते हैं। सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना आया? 0.2 इंटू 10 और इंटू 50। कहाँ निकाले हुए हैं? यहाँ 100 जूल निकाले हुए हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना आया है? 100 जूल, ठीक है। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना आया पॉइंट सी पर? 100 जूल आया है ना यहां से। अब आप ये समझिए, 2 मिनट ध्यान से देखिए। ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी कितना? 200 जूल। सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 100 जूल, पोटेंशियल एनर्जी कितना? 100 जूल, ठीक है। तो यहां से यहां आने में पोटेंशियल एनर्जी घटा कितना? 100 जूल से। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा कितना से? बोलो। 100 जूल से। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितना है? 0। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी कितना है? 100 जूल। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ उतने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि इट इज कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर टोटल एनर्जी 200 जूल, यहां भी टोटल एनर्जी 200 जूल। कैसे? तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिलाकर 200 जूल, यहां भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिलाकर 200 जूल, यहां पर भी होगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिलाकर 200 जूल। कैसे होगा देखिए। अब सी पॉइंट पर हाइट क्या है? 0। तो हाइट 0 होने से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी बराबर mgHb, और वो क्या है? 0 है। तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगा? 0। आप बी पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या? वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? u एट ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू -100। ऐसा कर सकते हैं क्या? तो वीवी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 0। और ये कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस हुआ, तो यहां पर प्लस आ गया कितना? 20 इंटू 100। तो यह आ जाएगा 20, यानी कि वीबी स्क्वायर बराबर 2000 होगा। अरे हाँ या ना? होगा। तो यहां पर वीवी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो रूट अंडर हम कर सकते हैं 20 इंटू 100। 20 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 लिख सकते हैं ना।
तो यहां आ जाएगा कितना 100, तो यहाँ 10 इंटू 2 रूट अंडर 5, तो यह आ गया 20√5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आया किस पॉइंट पर, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी कितना होगा, हाफ m इंटू वी बी स्क्वायर, तो हाफ हो गया, m कितना है 0.2, और ये वेलोसिटी एट बी पॉइंट का स्क्वायर कितना है 2000 हो गया। अब यहां से इसको कैंसिल किए तो 1000 इंटू 2 यानी कि 200 जूल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। कुछ समझ में आया? इसका मतलब बी पॉइंट पर यदि बॉडी का काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो वो 200 जूल होगा। इसका मतलब है कि बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0, और वो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे था बॉडी के पास, वो पूरा का पूरा कन्वर्ट किस में हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। और बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी 0 हुआ किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुआ। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब बॉडी का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दो फिजिकल क्वांटिटी से बना है, एक है मास और दूसरा वेलोसिटी। मास तो 0 हो नहीं सकता, या मास में चेंजेस नहीं आ सकता, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, बॉडी के वेलोसिटी पर। बॉडी का वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, जो किस पॉइंट पे हो रहा है, ए पॉइंट पर। बॉडी का वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, वो किस पॉइंट पे हो रहा है, बी पॉइंट पे। काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी मीडियम रहेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी मीडियम, तो उसका काइनेटिक एनर्जी मिनिमम ये मीडियम रहेगा, वो किस पॉइंट पे है, सी पॉइंट पर। तो हम देख क्या रहे हैं कि बॉडी का काइनेटिक एनर्जी किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी, और मेजर रोल प्ले कर रहा है कौन, वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, हाइट। क्योंकि यहां हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है हाइट पर। जितना ज्यादा हाइट होगा पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे जैसे हाइट डिक्रीज करेगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां है, ए पॉइंट पर। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां है, बी पॉइंट पर। समझ पाए इस बात को? इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। ये बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स हैं। और इससे पहले का जो फंडामेंटल लेवल हम बताए थे कि बॉडी का वेलोसिटी यदि इंक्रीज करेगा तो यानी कि एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में है, और बॉडी रेस्ट के बाद किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, तो जिधर बॉडी पर नेट एक्सेलरेशन होगा। इसको राइट डाउन कीजिए।